मित्रों नमस्कार। मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे संबंधित कुल 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने स्रोत के रूप में उपनिषदों का अध्ययन किया है, जिसमें कुल उपनिषदों की जो संख्या है 10, जो प्रमाणिक संख्या है, जिस पे शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य लिखे हैं, उनका अध्ययन किया है। अब हम लोगों ने इसके पहले अध्ययन किया था कि हर वेद के, प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग उपनिषद ग्रंथ हैं, जिसमें से पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद ग्रंथ हैं ऐत्रेय एवं कौशिकी। यही ऐत्रेय और कौशिकी जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण एवं आरण्यक भी हैं। दूसरा है सामवेद। सामवेद के उपनिषद है छांदोग्य एवं जैमिनी। यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद हैं कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, महानारायण उपनिषद। इसके बाद अथर्ववेद से संबंधित उपनिषदों का स्थान आता है, जिनमें से मुख्य हैं मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। मित्रों, इनमें से परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, उनका अध्ययन हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। तो सबसे पहला आता है स्थान छांदोग्य उपनिषद का। छांदोग्य उपनिषद जो है उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का प्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य एवं देवकी का पुत्र बताया गया है। इसके बाद इसमें दूसरा उदाहरण मिलता है उद्दालक आरूढ़ एवं उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच का संवाद है। ब्रह्म और आत्मा से संबंधित संवाद इसमें मिलता है। तीसरा है हमारा जो छांदोग्य उपनिषद है, इनमें इतिहास एवं पुराण को पंचम वेद माना गया है। हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुल 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है या कुल 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। लेकिन हमारा जो छांदोग्य उपनिषद है, इनमें केवल प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। संन्यास आश्रम का उल्लेख इसमें नहीं मिलता, जिसके कारण कुछ विद्वानों का मानना है कि उस समय जो है संन्यास का कॉन्सेप्ट नहीं था। चारों आश्रमों का उल्लेख जो है जाबालो उपनिषद में मिलता है। इसके बाद मित्रों आता है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख मिलता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख मिलता है। आपने याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद कई जगह पढ़ा होगा और सुना होगा। उस याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का या उनके बीच जो आपस में जो वार्ता हुई थी, उसका विस्तृत रूप से वर्णन इस बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसके बाद आता है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में मुख्य रूप से कृषि संबंधित विवरण मिलता है। एक क्वेश्चन आता है अधिक अन्न उपजाओ, किस उपनिषद में इसका विवरण मिलता है? तो अधिक अन्न उपजाओ, इसका विवरण तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। मित्रों, इसके बाद स्थान आता है कठोपनिषद का। कठोपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है, मतलब आत्मा और पुरुष का तादात्म्यीकरण स्थापित किया गया है। इसके बाद यम नाचिकेता का संवाद, यम नाचिकेता का संवाद इसमें मिलता है।
यम नाचिकेता के संवाद में एक नाचिकेता नामक ब्राह्मण है और उसने यमराज से कुल 3 प्रश्न पूछा था और तीसरे प्रश्न का उत्तर देने में यमराज भी असमंजस में पड़ गए थे, क्योंकि उसका प्रश्न यही था कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद कोई जीवन है या नहीं है, कि अंतिम सत्य क्या है, मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है। और इसका उत्तर जो है यमराज नहीं दे पाए थे। इसके बाद मित्रों आता है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते, हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में सर्वप्रथम मिलता है। जो हमारा मुंडकोपनिषद है, इसमें जो हम वैदिक कर्मकांड है, याज्ञिक कर्मकांड हैं, इसकी जो निंदा की गई है और ब्राह्मणों के द्वारा जो याज्ञिक कर्मकांड संपादित किए जाते थे उनसे जो फल मिलता था उसकी तुलना टूटी फूटी नौकाओं से किया है। टूटी फूटी नौकाएं क्या करेंगी, हमें जो है नदी से पार नहीं ले जा सकेंगे, हमें सागर के उस पार नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि उसमें जल भर जाएगा और बीच में ही डूब जाएंगी। उसी प्रकार से इसमें मिलता है कि ये जो यज्ञ है यह हमें भवसागर से पार नहीं ले जा सकते हैं, यह एक केवल ब्राह्मणों का रचा हुआ आडंबर है। इसके बाद मित्रों स्थान आता है मांडूक्य उपनिषद का। मांडूक्य उपनिषद जो है सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है और इसमें केवल 12 मंत्र हैं। हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति है उसकी सबसे बेहतर जानकारी जो है मांडूक्य उपनिषद से ही प्राप्त होती है। मित्रों इसके बाद स्थान आता है श्वेताश्वर उपनिषद का। श्वेताश्वर उपनिषद मुख्य रूप से भक्ति से संबंधित उपनिषद है और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में ही मिलता है। मित्रों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपकी आगामी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगा। मित्रों आप लोगों को धन्यवाद।